Hello. Hello guys, welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं? हम तो बहुत ठीक हैं, अब कल से तो बहुत बेटर हूँ मैं। तो आज भी मेरा है मजदूरी डे। ओके, सो हम मजदूरी करने जाएगा अभी, लेकिन सोचा कुछ बातचीत कर लूँ मैं पहले आपके साथ। ओके, राइट। आज मैं शेयर करूँगी अपनी ही एक प्रॉब्लम जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लाइक बहुत 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 बहुत। और आई थिंक हर कोई एक इंसान जो उस प्रॉब्लम से गुजरता है उसको तो होती ही है, उसके तो 12 बजते ही हैं, क्योंकि ये और वो प्रॉब्लम क्या है? दैट्स द एक्ने। यस, दीज एक्नेस, एंड स्टिल आई हैव अ लिटिल बिट हियर, but that's okay. That's not okay, but that's okay. I tell you why I'm saying this. तो होता क्या है, जब I think 2017 and yeah 2017, तो बचपन से ही ना मेरे स्किन में इश्यूज रहते ही थे। Not बचपन से, I mean like after 9th or 10th I started having this acne here and there, और बैक एक्नेस भी होते थे मुझे। तो बट इतना ज़्यादा नहीं था कि हर रोज़ मतलब चेहरा भरा पड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता था, ठीक है। तो क्या होता था ना, ऐसे ही चलता था। तो फिर कुछ नहीं, फेस पैक ये वो लगा के फिर मम्मी बोलती थी ये पैक लगा लो, वो पैक लगा लो, ठीक है, लगा लो कि हम लोग मैं ठीक हो जाता था वो। लेकिन 2017 में क्या हुआ ना, मेरा पूरा फेस, आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर मुझे मेरी पिक्चर कहीं से भी मिली, मुझे लगता नहीं है कि मैंने उस दौर में अपने कोई पिक्चर्स क्लिक करे होंगे ऑनेस्टली 2017 में, क्योंकि मेरा पूरा चेहरा was filled with acne. There was not even a single space left on my face. Till here I had acne. Full. Imagine being a girl. मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो इतना गिर चुका था, मैं क्या ही बताऊँ। I used to hate myself. I used to hate looking into the mirror because रोज सुबह उठती थी, एक नया स्पॉट देखती थी, नया पिंपल देखती थी, जो अगर ये यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह बची है तो अगली जगह यहाँ पे भी तुम देखोगे। तो ये हाल था मेरा। Anyways, और मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं है। We went to I think 5, 6, 7 डॉक्टर्स, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे हम लोग, लेकिन मुझे कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक भी जगह पे जाके मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और रोज़ कुछ ना कुछ, और पता तुमको बहुत ही एडवाइजेस भी मिलती हैं, ये करो वो करो, नींबू लगाओ, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। जो भी मुझे एडवाइस मिलती थी ना उस टाइम पे, आई यूज्ड टू डू इट नो मैटर वॉट। अगर कोई बोलता था नींबू निचोड़ के लगाओ, वो मैं लगाती थी। अगर कोई बोलता था ये करो, मैं वो करती थी। अगर कोई बोलता था ये पैक लगाओ, मैं वो लगाती थी। आई यूज टू डू एवरीथिंग। यूजली स्टिल नाउ डेज क्या होता है ना कि मेरे पूरे चेहरे पे कहीं नहीं होता है, बस इसी एक जगह पे होता है। किसी को अगर पता है कि इसका रीज़न क्या है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैंने जितना रिसर्च करा है इसके बारे में, क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में रिसर्च करा था कि यहाँ क्यों होते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो आई थिंक इट ऑल्सो रिलेटेड टू माई हार्मोनल इश्यूज, जो कि मैंने अभी रिसेंट टेस्ट भी करवाया है। तो उसमें थोड़ा बहुत एक चीज़ की दिक्कत लगती है वो, बट वो क्यों होता है? वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसलिए मैं आयरन सप्लीमेंट लेके आई थी। आई वांट टू फोकस ऑन माय हार्मोनल इम्बैलेंस। और बाकी सब ठीक है, लेकिन सिर्फ आयरन की वजह से वो हार्मोन को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। तो ये अभी इसलिए इधर है।
इधर ही होता है, यही एक जगह है जहाँ भी मेरे हो रहे हैं और कहीं नहीं है। बाकी ये जो है ये सारे स्कार्स हैं। जब मेरे पिंपल्स हुए थे ना, तब ये स्कार्स जो कहते हैं ना ट्रॉमा, मेरे जो पीछे रह गया वो ये है। हाँ, तो क्या होता था ना कि हर किसी डॉक्टर के पास हम जाते थे और पिंपल्स तो होते ही होते थे और बहुत पेनफुल, लाइक इतना पेनफुल, माय गॉड, मतलब मैं क्या ही बताऊं। और मेरा क्या काम था ना, मैं और कुछ नहीं करती थी, सिर्फ फेस पैक लगाती थी और आई यूज टू रिसर्च अ लॉट। एक्ने क्यों होते हैं, एक्ने से क्या होता है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपके स्किन बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन बनाती है, ये होता है वो होता है, व्हाट नॉट। ठीक है, तो सारा मैंने रिसर्च किया क्या होता कैसे होता। ऑनलाइन मैं हेल्प मांगती थी अगर कोई मुझे लगता था कि देयर इज एनी डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज गिविंग एडवाइसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब होता था। दिन मैं उठी और मैंने देखा मेरे यहाँ पे दिस एरिया, अभी भी आप देखोगे तो ये एरिया थोड़ा सा मतलब नीचे को है और ये एरिया थोड़ा फुलर है। बट दिस एरिया अगर मैं ऐसे करूं तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, तो दिस एरिया इज अ लिटिल डाउन लाइक दिस, राइट। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे अंडर स्किन एक्ने हुआ था, अंडर स्किन पिंपल। तुम समझ रहे हो, मतलब वो छोटा था पहले, ठीक है, छोटा होता होता वो बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा, लाइक आई कैन सी लाइक दिस। मुझे पता था यहाँ पे कुछ है, वो बहुत बड़ा, लाइक इतना बड़ा हो गया था, वो बाहर को आ गया था बड़ा विद इन, बट वो अंडर स्किन था, मतलब स्किन के अंदर था। दैट वाज सो स्कैरी, लाइक ऊपर से स्किन मेरी नजर आ रही है प्रॉपर, लेकिन अंदर वो इतना बड़ा फूला हुआ है और वो स्किन के अंदर है पिंपल। दैट मीन्स क्योंकि बाकी जैसे ये पिंपल्स होते हैं ना, ये स्किन के बाहर हैं, तो कई बार आप फेस वॉश या कोई प्रोडक्ट लगाते हो ना, तो ये इसमें या तो खून निकलेगा या तो जो भी बैक्टीरिया गंक होता है वो निकलता है। बट उसमें कुछ भी नहीं होता था क्योंकि वो अंदर स्किन है, तो उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा था, तो वो अंदर बढ़ते जा रहा था, वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था वो स्किन के अंदर। आई यूज टू क्राई जब वो मैंने देखा ना, वो तो आई वॉज लाइक आई नीड समवन टू फिक्स फकिंग दिस। हमें किसी ने बताया कि एक डॉक्टर है यहाँ पे, दिस एंड दैट, तो हम लोग, मैं और मेरे मामा वहीं चले गए, ठीक है। बाकी के पिंपल्स तो इतना काम नहीं करा उसकी दवाई, लेकिन वो इस अंडर स्किन के पिंपल को क्या करता था ना, क्योंकि हम दिखाने गए थे कि ये पिंपल ही है या कुछ और हो रहा है मेरे मुंह पे, लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। तो ही सेड नो इट्स अ पिंपल बट वी नीड टू इंजेक्ट दिस टू गेट रिड ऑफ दिस। यस, इंजेक्ट ऑन माई फेस ऑन द पिंपल हियर। एंड वो मेरे 2 बार लगे थे। पहली बार इंजेक्शन लगा था मेरे, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या ही लगाया था उन्हें, मुझे याद नहीं है। फिर अगले हफ्ते या अगले दिन उन्होंने बुलाया था, मुझे याद नहीं है कि अगले दिन गए थे हम लोग दोबारा लगाने या अगले हफ्ते गए थे, आई डोंट रिमेम्बर, शायद अगले दिन गए थे, कुछ ऐसे ही हुआ था। फिर अगले दिन हम लोग गए थे या पता नहीं अगले हफ्ते गए थे, आई डोंट रिमेम्बर, 2017 की बात है तो मुझे याद नहीं है इतना। फिर हम गए थे दोबारा, फिर यहाँ पे एक और इंजेक्शन लगा था, ठीक है, ओके। तो 2 इंजेक्शंस के बाद तीसरे दिन वो फूटा, मिक्स्ड विद ब्लड एंड मिक्स्ड विद ऑल दैट गंक, बैक्टीरिया, व्हाटएवर। तो वो बाहर निकला, वो नहीं होती जैसे पाक भर जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो वो फूट के वो निकल गया और ये इतनी स्किन मेरी अंदर ऐसे बैठ गई थी, क्योंकि तुम्हारे जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कोई पिंपल होता है ना, तो वो उस एरिया का जो टिश्यूज होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं, उस एरिया की स्किन जो होती है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया था मेरे, क्योंकि क्योंकि इतना जो उसने स्पेस घेरा था वो सारा निकल गया। तो जब वो खाली हो गया तो वो जैसे गड्ढा क्योंकि गड्ढा खोदते हो तुम, खोदते जाते हो तो वो थोड़ा गड्ढा बन जाता है ना, तो ऐसे हो गया था।
अभी फिर भी ठीक है, नॉट बैड, बट स्टिल आई नो इट्स देयर बिकॉज I know what happened with me, right? Yeah. So this area looks more fuller, but this area little, not too much now because it's also, recovering and all of that. Yes. चलो ये तो ठीक हो गया, लेकिन I used to cry. I used to tell my mom, you know what? I need to go to doctor. I need to find a perfect doctor for this. इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. कोई बोलता था टी ट्री का कंसंट्रेटेड टी ट्री, एसेंशियल टी ट्री ऑयल लगाओ, ये लगाओ, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था. नथिंग वर्कड ऑन माई स्किन. कोई बोलता था ये खाओ, ये खाने से ठीक होगा, वो खाते थे, कुछ मतलब तुम यू नेम इट, जो भी लोग बोलते थे, जो भी कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोलता था, ये करो वो करो, दवाइयाँ देते थे, दवाइयाँ मतलब फेस पे लगाने के लिए, ठीक है, नथिंग. तो मेरा एक फ्रेंड था और मैं उसको जाके अपना दुखड़ा सुना रही थी कि भाई मुझे प्लीज हेल्प मी आउट, क्योंकि दिस इज आई एम नॉट गोना लिव माई लाइफ लाइक दिस, राइट. तो he told me like there was one doctor nearby his house. So I used to live in मोहाली, ठीक है. तो मोहाली में एक डॉक्टर है, अगर कोई मोहाली से मुझे देख रहा है, 3B2 में डॉक्टर है, डॉक्टर वालिया करके, वो 3B2 फेज 3B2 मोहाली में है वो. Whatever he did was the right thing. He helped me out with my acne. I'm not even kidding. तो क्या हुआ ना कि तो उसने मुझे बताया कि हमारे एक रिलेटिव में ऐसे लड़की के भी ऐसे मतलब कुछ स्किन इश्यूज हो गए थे, तो उसके पास वो ठीक हो गई थी. आई वाज लाइक आई नीड टू गो देयर, नो मैटर व्हाट, आई नीड टू गो देयर, ठीक है. तो हम लोग डॉक्टर वालिया के पास गए. तो डॉक्टर वालिया ने ही चेक माई फेस एंड उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी कुछ खाने के लिए. क्या नाम था उस मेडिसिन का, आइसोट्रेटिन, कुछ आइसो करके था, 20 mg कुछ करके था. एक दिन खा के मैं सो गई एंड सुबह थोड़े थोड़े कम हो गए भाई, लाइक जो जैसे ये है, ठीक है, ये कम हो गया. तुम समझ रहे हो? इट हैपेंड. तो पहले ही दिन, अगले ही दिन जब मैंने वो मेडिसिन खा के मैं सोई, ट्रस्ट मी, जो दवाई लगाने को बोला था वो तो मैंने लगाई ही, ठीक है, बट जो दवाई मैंने खाई उससे मुझे लगता है ज़्यादा फर्क पड़ा. और सुबह उठते ही एंड माय मॉम ऑल्सो फेल्ट कि अरे तो ये थोड़े कम हो गए हैं, लाइक आई कैन सी, एंड ऑल्सो आई सॉ इन द मिरर, आई वाज लाइक यस इट डज, लाइक कम हुए हैं. तो वो मैंने ट्रीटमेंट पूरा किया. ऑब्वियसली ये घटते गए, ठीक है. एक हफ्ते के अंदर सारे एक्ने चले गए, ठीक है. तो आई वॉज सो हैप्पी, लाइक थैंक यू सो मच डॉक्टर. दिस इज द स्टोरी ऑफ माई एक्ने. अभी भी एक्ने मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे पीछे पड़ के रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही है, मतलब मेरी स्किन क्या ज़्यादा पसंद आता है कुछ भी. और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही स्किन पे और बहुत ही केयरफुली मैं अपने प्रोडक्ट्स को चुनती हूँ, ठीक है. कभी भी मैं बाय करती हूँ कि ये ऑयली, और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है. ऑयली मतलब अगर कोई मुझे निचोड़ेगा ना, लाइक सऊदी अरेबिया में जैसे तेल निकलता है ना, अगर मुझे कोई ऐसे निचोड़ देगा ना ऐसे करके, तो मेरे अंदर से सिर्फ तेल ही निकलेगा. मेरे अंदर बहुत ऑयल है इतना ऑयल की अगर ये ऑयल बिकता होता ना कहीं पे ऐसे करके मैं बेच देती ना, तो मतलब मेरे पास बहुत पैसे होते सऊदी अरेबिया की तरह मैं भी अमीर होती. बट यस, तो मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए कि ये ऑयली स्किन के लिए है या नहीं है, ये ज़्यादा ऑयली तो नहीं है मेरी स्किन में, ऑल दैट स्टफ. और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना कि अगर मैं कुछ मेकअप भी लगा रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 1 या 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाऊँ. सम पीपल आर जस्ट लाइक पुटिंग मेकअप ऑन एंड देन दे आर गुड टू गो विद फॉर 8-9 hours. आई कांट डू दिस बिकॉज जैसे ही मैं अपना
जैसे मैं अपना मेकअप उतारूंगी मुझे एक छोटा सा पिंपल हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो किसी दिन मैं आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी और मैं आपको स्किन केयर जो मैं टूल्स यूज़ करती हूँ मैं वो भी दिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं जलाने के लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक नीड है, इसलिए मैंने ये सब खरीदा हुआ है। तो क्योंकि बाहर अगर तुम रोज़ कराने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा तुमको, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन वन टाइम देन टू जस्ट गो एंड आउट एंड स्पेंड योर टाइम एवरी मंथ। तो आज के लिए इतना ही था, पिंपल्स की एक्ने की कहानी। बहुत ही स्कैरी स्टोरी है ये भाई, मेरे लिए तो बहुत ही स्कैरी है। और जो लोग पिंपल से गुजर रहे हैं ना, प्लीज़ फाइंड अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। लोगों की बात मत सुनो, ये लगाओ वो लगाओ ऐसे करो वैसे करो। एटलीस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट तुमको कुछ खाने के लिए देगा जो तुम्हारे फेस को हेल्प करेगा। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी क्यूट, बी हेल्दी। I'll see you in the next video and don't forget to subscribe my channel. Bye.